क्या आपने कभी सोचा है क्यों मेहनत करने के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती? क्यों अपने ही लोग धोखा दे देते हैं? क्यों अच्छे लोग भी कठिनाइयां झेलते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मौत के बाद क्या होता है? दोस्तों, ऐसे सवाल हर इंसान के मन में आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन सब का जवाब गीता में दिया है। आज हम गीता के 30 जीवन बदल देने वाले सार को समझेंगे, आसान भाषा में, हमारे जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मज्ञान और आत्मबल की इस यात्रा को। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन जैसे मोबाइल खराब हो जाए तो सिम कार्ड नए मोबाइल में काम करने लगता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मौत से डरने की बजाय अच्छे कर्म करो, क्योंकि आत्मा अमर है। इंसान को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण, एक डॉक्टर अगर डर के कारण मरीज का इलाज ना करे तो वो धर्म से हट गया। एक माता पिता अगर बच्चों को सही संस्कार ना दें तो वे अपना धर्म पूरा नहीं कर रहे। संदेश, धर्म का अर्थ पूजा नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सार, इंसान को कर्म करने का अधिकार है, फल भगवान पर छोड़ दो। उदाहरण, छात्र अगर सिर्फ रिजल्ट की चिंता करेगा तो तनाव में रहेगा, लेकिन अगर पढ़ाई को आनंद से करेगा तो ज्ञान भी मिलेगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। संदेश, कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। मोह दुख की जड़ है। सार, जितना मोह होगा उतना दुख मिलेगा। उदाहरण, एक माँ बेटे से इतना मोह करती है कि जब बेटा विदेश नौकरी करने चला गया तो माँ हर दिन रोने लगी, लेकिन अगर मोह की जगह प्रेम होता तो वो बेटे की सफलता पर खुश होती। संदेश, मोह छोड़ो तो जीवन हल्का हो जाएगा। मन पर विजय सबसे बड़ी विजय है। सार, जो मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। उदाहरण, कई लोग गुस्से, आलस या नशे के गुलाम होते हैं। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वही जीवन जीत गया। संदेश, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर है। सच्चा ज्ञान सबसे बड़ा तीर्थ है। सार, तीर्थ यात्रा से बड़ा तीर्थ है सच्चा ज्ञान। उदाहरण, कोई व्यक्ति हर मंदिर जाता है लेकिन झूठ और लालच छोड़ नहीं पाता, जबकि दूसरा साधारण जीवन में सत्य और ईमानदारी से चलता है, वो असली भक्त है। सेवा ही भक्ति है। सार, जो दूसरों की सेवा करता है वही भगवान का प्रिय है। उदाहरण, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा है। समानता का भाव रखो। सार, सुख दुख मान अपमान सबको समान भाव से स्वीकार करो। उदाहरण, महान क्रिकेटर धोनी जीत पर शांत, हार पर भी शांत, इसलिए वो कैप्टन कूल कहलाते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो। सार, भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। उदाहरण, एक साधारण किसान जब हर साल बीज बोता है तो उसे पूरा भरोसा होता है कि फसल आएगी। यही आस्था है। क्रोध विनाश का कारण है। सार, गुस्सा विवेक छीन लेता है। उदाहरण, कितने ही लोग गुस्से में हत्या कर देते हैं और पूरी जिंदगी जेल में बिताते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सार, हर चीज बदलती है, अच्छा वक्त भी बुरा वक्त भी। उदाहरण, एक गरीब इंसान मेहनत से अमीर बन सकता है और अमीर आलस्य से गरीब हो सकता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। सार, सुख दुख में भी भगवान को धन्यवाद दो। उदाहरण, बीमारी में भी जो कहता है शायद ये भी मेरे लिए सीख है, वो सच्चा भक्त है। प्रेम, दया और क्षमा ही धर्म है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने हिंसा के बदले क्षमा और प्रेम का मार्ग चुना। मृत्यु से डरो मत। सार, मृत्यु निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मौत भी एक नई शुरुआत है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। सार, विचार ही इंसान की पहचान है। उदाहरण, अगर आप सोचते हो कि आप असफल हो जाओगे तो सचमुच असफल हो जाओगे। संतोष में ही सुख है। उदाहरण, एक करोड़पति के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। दूसरी ओर एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ 2 रोटियों में संतुष्ट है, वो असली सुखी है। संग्रह मत करो, बांटो। सार, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। उदाहरण, एक व्यापारी जिसने अपनी कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर लगाया, उसका नाम अमर हो गया। हर कार्य भगवान को समर्पित करो। उदाहरण, माँ घर का काम अगर भगवान को अर्पण भाव से करे तो वही भक्ति है। सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। सार, हर जीव में भगवान का अंश है। अहंकार पतन का कारण है।
उदाहरण, रावण का पतन अहंकार से हुआ और श्री राम विनम्रता से भगवान कहलाए। भय पाप के समान है। सार, डरने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। उदाहरण, अगर अब्दुल कलाम डरते कि वे गरीब हैं तो कभी मिसाइल मैन और राष्ट्रपति न बनते। ज्ञानी दूसरों की सफलता में खुश होता है। उदाहरण, रामानुजन को गणित में सफलता मिली तो उनके गुरु सबसे ज्यादा खुश हुए। दूसरों की गलती क्षमा करो, अपनी सुधारो। सार, दूसरों की गलती पर ध्यान मत दो, अपनी कमियों को सुधारो। बहुत लोग हमेशा ये कहते हैं वो गलत है, उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन वही लोग अपनी आदतें नहीं बदलते। जैसे पति पत्नी की कमियों पर नजर रखते हैं लेकिन खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। संदेश, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। भय पाप के समान है। सार, डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। उदाहरण, एक बच्चा परीक्षा से पहले इतना डर गया कि बीमार पड़ गया, लेकिन वही बच्चा अगर हिम्मत करता तो अच्छे नंबर ला सकता था। डर आपको कोशिश करने से रोकता है। संदेश, डर से भागो मत, डर का सामना करो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ज्ञानी दूसरों की सफलता में खुश होता है। सार, जो दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या नहीं करता वही सच्चा ज्ञानी है। उदाहरण, एक दोस्त नौकरी पाकर खुश है और दूसरा दोस्त जलने के बजाय उसे बधाई देता है। यही सच्चा मित्र है। रामानुजन के गुरु उनकी सफलता में गर्व महसूस करते थे। यह ज्ञान का लक्षण है। संदेश, जो दूसरों की सफलता में भी खुशी पा सके वही बड़ा इंसान है। योगी फल की अपेक्षा नहीं करता। सार, सच्चा योगी कर्म करता है लेकिन बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखता। उदाहरण, मां अपने बच्चे की सेवा करती है बिना किसी अपेक्षा के। अगर मां कहे कि मैं केवल तभी खाना खिलाऊंगी जब तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो वो मां नहीं, व्यापारी हो जाएगी। संदेश, अपेक्षा जितनी कम होगी शांति उतनी ज्यादा होगी। धर्म वही है जो किसी को कष्ट न दे। सार, किसी भी कार्य से अगर किसी को पीड़ा मिले तो वो धर्म नहीं है। उदाहरण, गायत्री माता कहा करती थी कि धर्म का अर्थ है सभी जीवों में सुख पहुंचाना। अगर आप पूजा करके भी किसी गरीब को चोट पहुंचाते हैं तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। संदेश, सच्चा धर्म है दूसरों की भलाई। भगवान सच्चे भक्त का बोझ खुद उठाते हैं। सार, जो भगवान पर विश्वास करता है उसका मार्ग स्वयं भगवान बनाते हैं। उदाहरण, सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने उन्हें राजसी वैभव दिया। संदेश, अगर आपका दिल साफ है और आस्था मजबूत है तो भगवान खुद आपकी रक्षा करेंगे। मन को भटकने मत दो। सार, मन इधर उधर भागेगा, उसे साध लो। उदाहरण, एक छात्र पढ़ाई करने बैठा लेकिन मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया सब उसका ध्यान खींचने लगे। अगर वो मन को रोक ले तो सफलता पक्की है। संदेश, मन को नियंत्रित कर लिया तो पूरी दुनिया आपके वश में है। ज्ञानी गंदगी में भी गंदा नहीं होता। सार, जैसा कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी पवित्र रहता है। उदाहरण, भीड़ में रहते हुए भी महात्मा गांधी अपनी सादगी और सच्चाई पर अड़िग रहे। संदेश, माहौल चाहे जैसा हो आपको अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। असली सुख भीतर से आता है। सार, बाहरी चीजें असली सुख नहीं देती, सुख आत्मा से आता है। उदाहरण, एक इंसान करोड़पति है लेकिन चिंता में हमेशा दुखी रहता है। दूसरा इंसान साधारण है लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहता है। यही असली सुख है। संदेश, सुख पाने के लिए बाहर मत भागो, अपने भीतर झांको। भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सरल मार्ग है। सार, ज्ञान, योग, तपस्या सब कठिन है, सबसे आसान मार्ग है भक्ति। उदाहरण, मीराबाई ने सिर्फ भक्ति से भगवान पाए, उन्हें किसी बड़े यज्ञ या तप की जरूरत नहीं पड़ी। संदेश, प्रेम और भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। दोस्तों, ये थे भगवद गीता के 30 जीवन सूत्र। अगर इन सारों को जीवन में उतार लिया तो दुख से मुक्ति मिलेगी, हर परिस्थिति में शांति बनी रहेगी और जीवन का असली उद्देश्य समझ में आएगा। जय श्री कृष्ण।